सॉरी, हाँ, ये सिटी ग्रुप बेसिकली 3 सेक्टर में काम करती है। जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का इनका बिजनेस है, दूसरा टेक्सटाइल का बिजनेस है और तीसरा एज ए कॉन्ट्रैक्टिंग काम करते हैं, प्रोजेक्ट लगाते हैं। प्रोजेक्ट लगाना मीन्स एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट कंपनी लगाती है, जैसे गाय पालन, मशरूम की खेती हो गई, मछली पालन, बकरी बकरी पालन, कोल्ड स्टोरेज, काजू का प्रोसेसिंग यूनिट, गोबर गैस का प्लांट। इस तरह से 8 से 9 12 प्रोजेक्ट हैं जो कंपनी लगाती है। गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ इन सारे प्रोजेक्ट पर मिलता है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसके ऊपर कंपनी काम कर सकती है, लेकिन कंपनी के पास ऐसा कोई सेटअप नहीं है। सिर्फ 12 प्रोजेक्ट के लिए कंपनी के पास सेटअप है। गवर्नमेंट की योजनाएं बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट का लाभ लोगों को मिल सकता है, लेकिन हमारी कंपनी सिर्फ 12 प्रोजेक्ट पर काम करती है। तो आपको अगर इन 12 प्रोजेक्ट के अलावा कोई प्रोजेक्ट करना है तो आपको मार्केट से उस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लेनी होगी और मार्केट से उस प्रोजेक्ट को आपको लेना होगा, एडॉप्ट करना होगा। उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें सिर्फ जानकारी 12 प्रोजेक्ट है, जिसमें से 8 प्रोजेक्ट हम नॉर्थ इंडिया में लगा सकते हैं। ये क्लाइमेटिक चेंज की वजह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्लाइमेट होता है, इसके अनुसार प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर 8 प्रोजेक्ट हम लगा सकते हैं और उस प्रोजेक्ट में 8 प्रोजेक्ट में डेयरी फार्मिंग है, गोट फार्मिंग है, फिश फार्मिंग है, बटन मशरूम है, काजू प्रोसेसिंग यूनिट है, कोल्ड स्टोरेज है, गोबर गैस है और शिप फार्मिंग। इस तरह के 8 प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं जिसके ऊपर कंपनी काम करती है। तो कंपनी का काम प्रोजेक्ट लगाना है, जैसे कि मैंने कहा। तो कोई भी आदमी अगर इन 8 के 8 प्रोजेक्ट में से कोई भी प्रोजेक्ट लगवाना चाहता है, रेडी करके उसको प्रोजेक्ट चाहिए, तो कंपनी वो एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करती है, आपसे कॉन्ट्रैक्ट लेकर आपका प्रोजेक्ट लगाएगी। लेकिन कंपनी ने देखा कि इस तरह के सारे प्रोजेक्ट जो एग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, इस प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट की सब्सिडी मिल रही है और गवर्नमेंट ग्रांट भी दे रही है, नॉन रिफंडेबल ग्रांट। तो इसको अगर हम किसानों को ये कार्य से जोड़ देते हैं कि मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग का काम है, इसके साथ साथ अगर मैं प्रोजेक्ट को लगने वाले फंड अगर मैं अवेलेबल कराता हूं गवर्नमेंट के माध्यम से, लोन के रूप में या नॉन रिफंडेबल ग्रांट के रूप में, 3 तरह के फंड हैं जो गवर्नमेंट देती है। इसको मैं अगर अवेलेबल कराता हूं तो लोगों को लाभ होगा और कंपनी का भी बिजनेस बढ़ेगा। इस तरह से उन्होंने एक सेटअप बनाया और उसमें कंपनी एक बनाई और कंपनी का नाम है सिटी ग्रुप, जो इस कार्य को कर रही है। अब यह कार्य देश के अलग अलग सारे राज्यों में काम कर रही है। उसी तरह से हम उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। हम पिछले 15 दिनों से उत्तर प्रदेश, 15 से 20 दिन मुझे लग रहा हुआ है, तो उत्तर प्रदेश में हम ये कार्य को कर रहे हैं। काफी सारे प्रोजेक्ट हमारे लगे हुए हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में और कुछ मध्य प्रदेश में भी प्रोजेक्ट लगे हैं जिसको हम देख सकते हैं। तो इस तरह के सारे काम अलग अलग राज्यों में हुआ है, लेकिन हम अभी उत्तर प्रदेश में अभी हमने स्टार्ट किया है, तो थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पर भी काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट लगेंगे। अब ये प्रोजेक्ट कैसे लगाती है कंपनी, क्या काम, कैसे काम करता है ये, उसके ऊपर थोड़ा सा हम जानेंगे। सबसे पहले कंपनी आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, मेल आईडी लेती है। आपकी जो भी प्रोजेक्ट, इस 8 प्रोजेक्ट में से जो भी प्रोजेक्ट लगाने की इच्छा है, उस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, मेल आईडी कंपनी आपकी लेती है और 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लेती है। उसके बाद आपको अप्लाई करती है 3 अलग अलग संस्थाओं में। 3 तरह के लोन हैं, उन 3 लोन के लिए अप्लाई करती है। ऐसी 6 संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की जो लोगों को लोन प्रोवाइड करती है। 1 मिनट है। तो लोगों को लोन वहां से मिलता है या सब्सिडी या ग्रांट वहां से मिलता है। तो कंपनी पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, आपका बेसिक डॉक्यूमेंट लेकर वो जांच करती है और वहां से आपको अप्रूवल दिलाकर वो लोन या फंड आपको अवेलेबल कराती है। लेकिन सिस्टम ये है
कि अगर आप खुद ये करना चाहते हैं बिना कंपनी के माध्यम से, अगर ये अप्लाई करके और प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ लेते हुए सब्सिडी लेकर अगर लगाना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन वो प्रोजेक्ट बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत लेंदी प्रोजेक्ट है वो। तो इसके ऊपर अगर आप जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो कंप्लीट आप नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो आपका प्रोजेक्ट नहीं लग पाता है, आपको वो अलॉट नहीं हो पाता है, यानी वो अप्रूवल आपको नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से कंपनी आपको अप्रूवल देती है। लेकिन अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है आपके ऑन बेस पर, आप खुद अगर ये कर लेते हैं सारे काम, उसके बाद भी गवर्नमेंट या बैंक आपको लोन किसके लिए दे रहा है, आपको फंडिंग किसके आधार पर किया है, कि आपका प्रोजेक्ट लगना चाहिए। आपके प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने फंडिंग की है, तो आपको प्रोजेक्ट चाहिए, ना कि आपको पैसा। इसलिए गवर्नमेंट आपके हाथ में या बैंक आपके हाथ में पैसा नहीं देता है। गवर्नमेंट या बैंक बोलता है, सिस्टम बोलता है कि आप एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को लेकर आइए जिस कॉन्ट्रैक्टर का को इस प्रोजेक्ट के बारे में नॉलेज है और वह प्रोजेक्ट लगा सकता है, और गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स को कंप्लीट किया हो, जैसे कि उसको 5 साल का एक्सपीरियंस हो, टर्नओवर हो अच्छा खासा, और वो जो भी नॉर्म्स है, जैसे कि एक एग्जांपल के लिए देखें, अगर किसी भी टाउन एरिया में जाएंगे जहां शहरीकरण है, वहां पर अगर आपको नाली का या साफ सफाई का कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट आपको लेना है, तो उसके लिए आपको एक वेंडर, ऐसा कॉन्ट्रैक्टर होगा जो ऑथोराइज कॉन्ट्रैक्टर होगा। दूसरे नए लोग भी करवा सकते हैं इस काम को, मैं भी करवा सकता हूं, लेकिन मेरे को काम वो मिलेगा नहीं क्योंकि मैं ऑथोराइज नहीं हूं। उसी तरह से ये गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स को पूरा करके और कंपनियां और अपने आप को तैयार करती हैं, तब जाके उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। तो इस तरह से बैंक या गवर्नमेंट बोलेगा कि आपका लोन तो हो गया है, लेकिन आपका प्रोजेक्ट लगाने के लिए एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर लाइए जो स्टार्टिंग टू एंड आपके प्रोजेक्ट को लगा कर दे। कंस्ट्रक्शन का काम, शेड का कार्य, बाकी सारे मॉडर्न डेयरी में जो भी लगने वाले इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर, और भैंस जो लगने वाली है 10 20 50 जितना भी कैपेसिटी का आप लगाने वाले हैं, ये सारी भैंसें आपकी कौन सी नस्ल की चाहिए उस वेराइटी के अनुसार वो सारी भैंस को अवेलेबल कराए, यानी आपके डेयरी फार्म में लाकर दे, इस तरह का कॉन्ट्रैक्टर चाहिए। तो आपको वो लोन प्रोवाइड हो जाता है, वो मिल जाता है और आपका प्रोजेक्ट लग जाता है। लेकिन इस तरह का कॉन्ट्रैक्टर आपको इजी नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, और ना के बराबर आज मार्केट में इस तरह के लोग, इस तरह के कॉन्ट्रैक्टर, इस तरह की कंपनियां अवेलेबल हैं, बहुत मुश्किल से मिलेगा। इस वजह से भी आपका सारा काम होने के बाद भी आपका प्रोजेक्ट नहीं लगता है। तो यहाँ पर सिंगल विंडो, एक छत के नीचे ये सारे काम करके दिए जाते हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, बेसिक डेटा लेकर हम 13 तरह के पेपर बनाए जाते हैं, जो कि हम वो बना कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक लेंदी प्रोसेस है, जो कि हम आप प्राइवेट अगल अलग से करवाना चाहे तो नहीं होगा। तो इस तरह से कंपनी 13 तरह के आपके पेपर बनाती है। इन तीनों संस्थाओं के लिए, इन तीनों लोन के लिए ये 6 संस्थाओं में आपके फाइल को रन करती है। कौन सी संस्था आपके प्रोफाइल के अनुसार आपको लोन या ग्रांट देने को तैयार है, जो भी संस्था अप्रूवल देती है, उसके बाद कंपनी उसको बाकी सारे डॉक्यूमेंट और ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको पूरा कंप्लीट करके और वो फंड अरेंज करवाती है। जब आपको वो सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद आपको अलॉटमेंट लेटर मिलता है कि आपका फंड एलोकेट हो गया है, तो आपको उस एलोकेशन में, उस अलॉटमेंट लेटर में लिखा रहता है कि आपके 15 किलोमीटर के नजदीक में जो बैंक होगा वहां पर ये लेटर दिखाइए और वहां पर एक आप अकाउंट ओपन करें, जिस अकाउंट में वो फंड आएगा। अकाउंट ओपन करने के बाद वो फंड आपके अकाउंट में आ गया। उसके बाद आप उस फंड को यूज नहीं कर सकते हैं। आप उस फंड को यूज सिर्फ प्रोजेक्ट लगाने के लिए, जो उससे जुड़ा हुआ जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको आप पैसा देने के लिए ही आप उसको यूज कर पाएंगे। वो पैसा उसको देना होगा, स्टेप बाय स्टेप, परसेंटेज वाइज जितना उसका काम होगा आप साइन करेंगे, उतना ही बैंक उसको रिलीज करेगा। इस तरह से हमारी कंपनी काम करती है और जीरो टू स्टार्टिंग टू एंड आपको लॉक इन की देती है। जैसे कि बाउंड्री का काम करेगी 10% हो गया, उसके बाद शेड लगाएगी तो 10%, और जैसे आप साइन करके देंगे उसका पूरा पैसा रिलीज होगा। अब इसमें इंस्ट्रूमेंट में आते क्या क्या हैं, बाउंड्री का काम होगा, शेड लगेगा, उसके बाद स्टोर रूम बनेगा, लेबर रूम बनेगा, ऑफिस बनेगा, एक छोटा सा लैब बनेगा, और 500 लीटर का आपको एक कंपनी फ्रिज, डी फ्रीजर देती है कि आपका दूध अगर बच जाता है तो उसको सेफ, उसको रख सकते हैं।
इसके लिए 500 लीटर का देती है, चारा काटने वाली मशीन देती है, दूध निकालने वाली मशीन देती है। इस तरह के काफी सारे इंस्ट्रूमेंट आपको देती है। जहां पर भैंस लगने वाली है उसको मैट नीचे लगाया जाता है, वो मैट भी लगाएगी। ऊपर आपको एग्जॉस्ट फैन लगेगा, फॉबिंग का सिस्टम लगेगा जहां पर फुब्बारा दे, बोरिंग करवाया जाएगा, पानी का अरेंजमेंट करवाया जाएगा, मोटर लगेगा और आपको एक अलग से जनरेटर भी दिया जाता है इस प्रोजेक्ट के तहत। इसको बोलते हैं मॉडर्न डेयरी। इस तरह का ये मॉडर्न डेयरी होगा और तब जाकर आपको जब ये सारे काम और उसके बाद आपने जो नस्ल चूज किया है, कौन सा वैरायटी का आपको भैंस चाहिए, वो भैंस भी लाकर कंपनी आपके उस डेयरी फार्म में आपको देती है। उसके बाद आपको लॉक इन की यानी ताला और चाबी आपके प्रोजेक्ट का देती है कि ये आपका प्रोजेक्ट, आपकी फैक्ट्री है। अब आप इस भैंस को खिलाना है, इसका दूध निकालना, मार्केट में बेचना है, ये प्रोजेक्ट आपका है, हमारा कोई इससे अब लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया था प्रोजेक्ट के लिए, डेयरी फार्म के लिए या फिश फार्मिंग के लिए, वो प्रोजेक्ट आपका लग गया, आपको साइन करना है, बाकी के बचे हुए पैसे उसको कंपनी को मिल जाएगा। इस तरह का पूरा प्रोसेस है। ये इस तरह से कंपनी काम करती है। अब हमारे जो 12 तरह के प्रोजेक्ट हैं, 8 तरह के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें अलग अलग कॉस्ट है, कम ज्यादा बड़ा छोटा प्रोजेक्ट का साइज है। उसी तरह से अगर 25 लाख का नॉन रिफंडेबल ग्रांट की अगर बात कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट आपको अनुदान दे रही है, उसको रिफंड नहीं लेगी। ऐसे प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट का साइज होगा, उस प्रोजेक्ट को लगाने में जो 25 लाख रुपए में जो प्रोजेक्ट लगता है, वो हम सारे प्रोजेक्ट करवा कर देते हैं। और अगर बाई चांस अगर आपको लगता है कि मुझे 25 लाख का प्रोजेक्ट नहीं करना है, मुझे बड़ा प्रोजेक्ट करना है, बड़ा प्रोजेक्ट एट मीन्स 10 भैंस का प्रोजेक्ट जो होगा वो नॉन रिफंडेबल ग्रांट में आएगा, 25 लाख के अंदर आएगा। अगर आपको उससे बड़ा 50 भैंस 100 भैंस का अगर लेना है, तो आपको लोन में जाना पड़ेगा, लोन की प्रक्रिया को कंप्लीट करके, और आपको लोन प्रोवाइड होगा और उसमें से 50 से 60% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। 45 से लेके 60% तक गवर्नमेंट सब्सिडी आपको देती है। यानी आपने अगर 1 करोड़ का लोन लिया तो 45 लाख से लेके 60 लाख तक गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। बाकी के बचे हुए पैसे आपको एज ए लोन की जो प्रक्रिया है गवर्नमेंट की, बैंक की, उसके अनुसार लोन का अमाउंट जो भी ईएमआई होता है, वो ईएमआई आपको पे करना होगा। और प्रोजेक्ट आपका कंपनी 1 करोड़ का लोन अगर आपने लिया तो 1 करोड़ का लगेगा, जिसमें आपको सब्सिडी माइनस होके आपका बचा हुआ अमाउंट आपको पे करना है। अब ये 3 तरह के लोन हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक कोलेटरल, एक नॉन रिफंडेबल है जो 25 लाख के अंदर अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में 25 लाख के अंदर चल रहा है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। जैसे तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, यहाँ पर 1 करोड़ तक का नॉन रिफंडेबल ग्रांट चल रहा है। उसी तरह से नॉन रिफंडेबल ग्रांट अगर आपको हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं होता है तो आपको नॉन कोलेटरल में कंपनी अप्लाई करेगी, जहां पर आपको प्योर लोन दिया जाएगा, लोन मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी 50 से 60%। उसके बाद तीसरा होगा, अगर इसमें भी आपको नहीं मिलता है, रिजेक्ट हो जाता है, तो तीसरा होगा कोलेटरल लोन, जहां पर आपको कुछ न कुछ डाउन पेमेंट जमा करने के बाद आपको गवर्नमेंट बैंक लोन देता है और गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडी देती है। इस तरह से 3 तरह के लोन की पूरी प्रक्रिया है। तो ये हमने जो लोन की प्रक्रिया बताई है, इसके माध्यम से कंपनी काम करती है। तो मैं एक सीधा सीधा बताता हूं, आप आज जिस हमारी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कंपनी अपने पास से कोई फंडिंग नहीं करती है, कंपनी गवर्नमेंट की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है, और उसमें जो सपोर्ट सहयोग आपको चाहिए वो सारा सहयोग करके, सपोर्ट करके, गवर्नमेंट सिस्टम के साथ मिलकर और आपके प्रोजेक्ट को लगाती है। कंपनी का मेन इनकम और मेन काम है प्रोजेक्ट लगाना, प्रोजेक्ट लगाएगी कंपनी, तो उसमें से जो उसका प्रॉफिट होने वाला है वही उनका काम है। लेकिन इस तरह से, जिस तरह से आज हम कार्य कर रहे हैं, इस तरह से काफी सारे प्रोजेक्ट कंपनी के पास आएंगे, काफी सारे लोगों को इसका लाभ मिलेगा और देश का भी विकास होगा, देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। तो इस तरह से कंपनी कार्य कर रही है। अब यह कार्य करने के लिए हम और आप जो जुड़े हुए हैं, तो हमारा आपका रोल क्या होगा, किस तरह का ये पूरा स्ट्रक्चर कंपनी ने बनाया है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हर प्रदेश में एक एजीएम बनता है जो एडिशनल जनरल मैनेजर होता है। उसके नीचे उस राज्य में जितने भी जोन यानी मंडल हैं, उस जोन में, हर जोन में एक जोनल मैनेजर होगा। उसके नीचे उस जोन में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पर हर डिस्ट्रिक्ट में एक रीजनल मैनेजर होगा, और उसके नीचे
हर डिस्ट्रिक्ट में रीजनल मैनेजर के नीचे उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक्स हैं, सारे ब्लॉक्स में 5 से 6 लोग रहेंगे जो कि एज ए बिजनेस पार्टनर काम करेंगे। इस तरह का ये पूरा सेटअप नीचे से ऊपर तक है और इस सिस्टम के आधार पर हम कार्य करते हैं। नीचे से जो फाइलें हैं उनका जो बिजनेस पार्टनर है ये गांव में जाएंगे, लोगों से बातें करेंगे, चर्चा करेंगे और वहां से फाइल लेकर और ऊपर पुटअप करेंगे, तो उनका लोन और बाकी सारी प्रक्रिया कंप्लीट होगी। तो हमको ऊपर से नीचे तक ये पूरे सिस्टम को सेट करना है, जिसकी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने कार्य को पूरी तरह से गति देना है। यानी जिस कार्य को हम करने के लिए जा रहे हैं पूरे पोटेंशियल के साथ इसके ऊपर हमें काम करना है। तो ये था पूरा हमारा प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल्स, क्या सिस्टम है। और हमने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जैसे कि 8 प्रोजेक्ट हैं। अभी काजू प्रोसेसिंग की बात करें तो काजू प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आप सोचेंगे कि हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर बिहार में, झारखंड में यहाँ काजू का उत्पादन नहीं होता है, तो यहाँ पर वो चलेगा नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। काजू प्रोसेसिंग बहुत ही अच्छा बढ़िया बिजनेस है, इसको किया जाना चाहिए, उसमें अच्छा प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का मतलब ये है कि कंपनी उस ग्रांट या लोन के माध्यम से आपका फैक्ट्री लगाती है और वहां पर जो कच्चा माल लगने वाला है काजू, वो मैंने बोला कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी कंपनी का बिजनेस है, जो कि साउथ अफ्रीका से काजू, कच्चा माल काजू का इंपोर्ट करती है और वो अवेलेबल कराती है हमें। जितनी मात्रा में चाहिए उतना हमें कच्चा काजू हमें अवेलेबल कराती है और हम उसे प्रोसेस करके चाहिए तो कंपनी को हम दे सकते हैं। कंपनी बायबैक भी करती है। अदरवाइज मार्केट में अगर मेरी पहचान है, मैं सेल करने की मेरे पास पावर है, तो मैं मार्केट में भी सेल कर सकता हूँ। इस तरह का ये पूरा प्रोजेक्ट है, तो बहुत ही अच्छा और सुंदर प्रोजेक्ट है। उसके बाद मैं बात करूँ शिप फार्मिंग यानी मोती। मोती का भी प्रोजेक्ट बहुत ही सुंदर है, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट, छोटे से जगह में मोती का फार्मिंग होता है। मोती देखा जाए तो तालाब में होता है, बट यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं सारे प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से होने वाले हैं। तो ये मोती फार्मिंग एक छोटा सा एक टैंक बनेगा और वो 10 बाई 10 का टैंक होगा। उस टैंक में हम 5,000 से 7,000 मोती का फार्मिंग यानी सीप फार्मिंग हम कर सकते हैं उस टैंक में। यानी 100 स्क्वायर फीट में हम अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि 3 वैरायटी है और जिसमें सबसे डिमांड है, जब सबसे महंगा जो मोती बिकता है वो डिजाइनर मोती है। डिजाइनर मोती की खेती हम करते हैं अपने दरवाजे पर, जो भी जगह है वहां पर हम कंपनी पूरा सेटअप लगा कर देगी। जैसे कि एकदम उनको क्लीन वाटर चाहिए, साफ सुथरा, जिसको कि फिल्टर करने के लिए यूवी फिल्टर भी लगेगा। उसको पंप लगेगा जो सर्कुलेट करेगा और पानी को फिल्टर करेगा। उसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ऊपर छपरा भी लगेगा, मतलब कुछ वो ग्रीन ग्रीन हाउस करके कुछ लगेगा। उसके बाद उसको देख रेख करने के लिए उनको हमेशा थोड़ा सा मतलब पलटना पड़ता है उनको। तो ये करने के लिए एक आदमी आपको रखना होगा। तो ये सारी चीजें बहुत साफ सुथरे से उनको रखना होता है। कोई किसी भी तरह का पानी में कोई गंदगी ना जाए, उसको ढक कर रखना होता है, ढक्कन उसका रहता है। तो इस तरह से उस प्रोजेक्ट को किया जाता है और काफी कम जगह में बहुत अच्छा अर्निंग होता है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, 5,000 सिप का अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सिप का अगर आपने लगाया एक छोटा सा जगह में, तो उसमें आपको 80% उसका क्रॉप आता है। मतलब अगर 5,000 का 4,000 ही आपको वो मिलता है, 1,000 खराब हो जाता है। वो उसमें जर्मिनेशन नहीं होता। जर्मिनेशन मीन्स वो ग्रो नहीं करता है। तो 4,000 आता है, 1,000 खराब हो जाता है। 4,000 जो सिप होगा उसमें एक सिप में 2 मोती निकलता है और वो डिजाइनर मोती काफी महंगा है। 300 से लेके 1,500 अलग अलग देशों में प्राइस है उसका। मैं 300 पकड़ता हूँ। अगर 4,000 है तो उसका एक सिप में 2 मोती निकलता है, 8,000 मोती होता है। 8,000 इंटू 300 आप काउंट कर सकते हैं। और 5,000 जो क्वांटिटी का मैं बता रहा हूँ, काफी छोटा प्रोजेक्ट है, बहुत छोटा ये प्रोजेक्ट है। और ये 11 महीने में फसल ये तैयार होती है हमको हार्वेस्टिंग के लिए। मतलब हम इसको मोती हमारा तैयार होता है 11 महीने में। तो इस तरह का ये प्रोजेक्ट है, काफी अच्छा अर्निंग है और बहुत छोटा प्रोजेक्ट है। लेकिन जो मैं 25 लाख की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर गवर्नमेंट जो नॉन रिफंडेबल ग्रांट दे रही है, यहाँ पर 50,000 शिप्स का आप फार्मिंग कर सकते हैं इस 25 लाख के गवर्नमेंट के अनुदान से। अब 50,000
का अगर आप 20% निकालेंगे तो 10,000 निकल जाएगा, 40,000 बचता है। एक शिप में दो निकलता है, 80,000 शिप इंटू 300 नहीं जोड़ता हूँ, 80,000 इंटू 100 जोड़िए तो भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है, जो कि एक साल में आपको इस तरह का अर्निंग देता है। तो ये था हमारा शिप का प्रोजेक्शन। उसके बाद मैं बात करूं गोट फार्मिंग की। आज बकरी पालन, बकरी काफी महंगा है और काफी बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। तो इसके ऊपर भी बहुत अच्छा अर्निंग किया जा सकता है। यहाँ पर जो नॉन रिफंडेबल ग्रांट है वो 50 बकरी का प्रोजेक्ट लगाकर आपको इसमें मिल जाता है, जिसमें 50 बकरियां रहेंगी, शेड लगेगा, दो शेड बनेगा, एक बच्चों के लिए लगेगा और एक बकरी के लिए। और उसके ऊपर आप उसका बिजनेस करके काफी अच्छा इनकम कर सकते हैं। अगर 50 बकरी है तो आपको आप अंदाजा लगा सकते हैं, मुझे नहीं पता आज क्या रेट है उसका बकरी का, लेकिन आपको पता होगा कि क्या रेट है, तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 50 बकरी से आप साल में कितना इनकम कर सकते हैं। उसी तरह से मशरूम का है। मशरूम की जो हम खेती करते हैं, आज हमारे अगल बगल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मशरूम की खेती करते हैं, लेकिन वो मतलब देसी देसी तौर पर आप देसी जो टेक्निक है उस टेक्निक के माध्यम से वो करते हैं, जिसकी वजह से उनको वो उत्पादन नहीं मिल पाता है। उत्पादन की बात करूं मैं तो ठंडी के सीजन में 4 महीने का उत्पादन मिलता है, तो बाकी का 8 महीना वो बंद रहता है। इस वजह से उनको प्रॉफिट नहीं होता है। फिर भी 4 महीने में भी अच्छा खासा प्रॉफिट करते हैं जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी है। लेकिन इसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेवल लेने के लिए, उसके पोटेंशियल तक जाने के लिए, आपको इसमें जो लगने वाले टेक्निकल सपोर्ट है, जो टेक्निक है, आज टेक्निकल का जमाना है, तो जो टेक्निकल सपोर्ट है, अगर टेक्निकल सपोर्ट के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर करना चाहते हैं तो उसको आपको इन्वायरमेंट कंट्रोल यानी एसी लगाना होगा उस रूम में जिस रूम में आप मशरूम की फार्मिंग करेंगे। आप 800 स्क्वायर फीट की जगह पर आप 100 केजी पर डे का प्रोडक्शन ले सकते हैं, डेली 100 केजी। और उसमें एसी लगा होगा तो साल का 12 महीना आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। और एसी को चलाने के लिए आपके दिमाग में ये बातें आ रही होगी कि एसी चलाने के लिए हमारे यहाँ लाइट नहीं है। कोई समस्या नहीं है, कंपनी जनरेटर लगा कर देती है और उस जनरेटर के माध्यम से आप एसी 24 आवर्स चलाएंगे और उसमें जो लगेगा डीजल, वो डीजल भी लगने के बाद भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट उससे आप जनरेट कर सकते हैं। इस तरह का बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जो कि साल का 12 महीना अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिश फार्मिंग। जब फिश फार्मिंग की बात करते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि फिश फार्मिंग मतलब नेचुरल तालाब तालाब में ही फिश फार्मिंग होती है। ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी की बात हम कर रहे हैं। तो जो भी हमारे प्रोजेक्ट होंगे वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही होंगे। अगर गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ लेना है तो आप तालाब नहीं खोद सकते, यानी जमीन को बिगाड़ कर तालाब नहीं खोद सकते। अगर आपके पास कोई पुराना तालाब है तो उसमें करें, वो अलग बात है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने हाइड्रोफोनिक यानी जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मछली पालन है, जैसे कि आपके दरवाजे पर अगल बगल जहां पर भी आपके पास कोई जमीन है, वेस्ट है, जो कि यूज में नहीं है या यूज में है, जैसे भी वहां पर अगर आप करना चाहते हैं तो टैंक के माध्यम से मछली का उत्पादन होता है और उसमें काफी अच्छा अर्निंग, काफी अच्छा ईल्ड आता है, यानी उत्पादन होता है। तालाब में उतना उत्पादन नहीं होता जितना कि यहाँ पर शुद्ध और जैविक ऑर्गेनिक मछली का उत्पादन करते हैं। ये मछली का जो कैपेसिटी है वो 25 लाख का नॉन रिफंडेबल ग्रांट, 10 टन साल का मछली का उत्पादन करने वाला प्रोजेक्ट आपके यहाँ लगेगा। 10 टन मतलब 10,000 किलो मछली आप इस प्रोजेक्ट से, इस गवर्नमेंट के सपोर्ट से आप 10,000 किलो मछली का उत्पादन साल में कर सकते हैं। तो इस तरह के हमारे सारे प्रोजेक्ट है। उसके बाद आपको कोल्ड स्टोरेज लगाना है तो कोल्ड स्टोरेज भी लगा सकते हैं, जहां पर आपको इसमें एक अच्छा खासा आप अर्निंग अपने एरिया में कर सकते हैं। क्योंकि आज सब्जी के समय में, जैसे अभी मटर का सीजन आ रहा है, उस सीजन में अगर आप सब्जी लेने जाते हैं, मटर लेने जाते हैं तो 20 रुपए किलो मिलता है। लेकिन ऑड सीजन में आप अगर मई जून जुलाई में जाते हैं तो वो 100, 150, 200 रुपए किलो मिलता है और मिलता भी नहीं है। लेकिन आज हमें कोल्ड स्टोरेज एक ऐसा अच्छा संयंत्र है जहां पर हम इन प्रोडक्ट को रख कर और काफी दिनों तक यूज किया जा सकता है। तो इसके लिए आप कोल्ड स्टोरेज का भी प्रोजेक्ट लगाकर अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। तो इस तरह के हमारे सारे प्रोजेक्ट हैं जो आप कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार बता दूं कि मेरी कंपनी
ये गवर्नमेंट की योजनाओं को आप तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, और हमारा कंपनी का शुद्ध मुनाफा और प्रॉफिट और बिजनेस है वो प्रोजेक्ट लगाना है। प्रोजेक्ट लगेगा तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। कंपनी का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, कंपनी अपने पास से आपका कोई पैसा आपको नहीं दे रही है, ना ही आपका प्रोजेक्ट लगा रही है। गवर्नमेंट की योजनाओं से पैसा निकाल कर और आपका प्रोजेक्ट लग रहा है, इस तरह का कार्य कंपनी कर रही है। तो मैं अब मेरा यहाँ पर सारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट होता है। मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। आप सभी लोग एक एक करके अपने क्वेश्चन, अगर किसी के कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। जी।